जानते हैं हमारी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा कि जीव जंतु हमारे लिए कितने जरूरी हैं। पेंगोलिन से ताकत की दवाइयां बनती हैं। यूरोपीय मधुमक्खियों के जहर से स्तनपायी कैंसर का इलाज होता है। चींटियां खाने से उम्र बढ़ जाती है। तो चींटियां बहुत ही छोटी होती है, जो कि अंटार्कटिका छोड़कर बाकी सभी जगह आसानी से पाई जाती है। 12,000 से भी ज्यादा चींटियों की प्रजातियां होती है। चींटियां कई तरीके के इंसान की तरह ही काम करती है। वो अपना घर बनाती है। चींटियां लड़ाइयां करती है, सैनिक होते हैं, रानी होती है, प्रजा होती है, यहाँ तक कि उनके घरों में एसियां तक होती है। तो कैसा लगा आपको जानकर एसी के बारे में हम बात करेंगे किसी और विषय में किसी और दिन। तो आज हम लोग जान लेते हैं चींटियों की कुछ मुख्य बातें। कोलंबिया में सबसे खास दिन ला सैलिडा को माना जाता है। इस दिन स्कूल, कॉलेज सभी चीजें बंद होती है। सफाई कर्मी से लेकर बच्चे तक सभी लोग लगे होते हैं चींटियों को पकड़ने के लिए। रानी चींटियां जब मार्च और अप्रैल का महीना खत्म होता है, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में जो चींटियां बाहर निकलती है तो वो बड़ी चींटियों को पकड़ने के लिए सभी लोग घर से बाहर निकलते हैं। इसी को ला सैलिडा कहा जाता है, जिसमें चींटियों को पकड़कर उन्हें बेचा जाता है, खाया जाता है, जिससे कहा जाता है कि इनसे उम्र बढ़ती है। और इसको पूरे कोलंबिया में ट्रक भर भर के भेजा जाता है ताकि सभी लोग इसका आनंद ले सके, और एक पौष्टिक आहार के रूप में भी इसे माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इससे उम्र बढ़ती है। चींटियों को कोलंबिया में भूनकर खाया जाता है पॉपकॉर्न की तरह। कोलंबिया में सबसे लजीज पकवान में भी चींटिया का ही पकवान आता है। कोलंबिया में इसकी कीमत 15,000 रुपए प्रति किलो है। पृथ्वी पर रहने वाले हर एक चीज की कोई ना कोई उम्र होती है, जिस उम्र में वो खत्म हो जाती है। एक ना एक दिन तो सबको नष्ट होना होता है। तो इसी तरीके से चींटियों को भी नष्ट होना है। चींटियों की जो रानी चींटी होती है उसकी उम्र सबसे अधिक होती है, ज्यादा नहीं 2 वर्ष अधिक होती है, यानी कि 30 वर्ष तक वो जीवित रह सकती है। और जो सामान्य चींटियां होती है वो 28 वर्ष तक ही जीवित रहती है। रानी चींटियां जो होती है सबसे बड़ी होती है और उनके पंख होते हैं। चींटियों में भी लड़ाइयां होती हैं। सैनिक चींटियों का मुंह और चींटियों के घर का मुंह। सैनिक चींटियां का काम होता है सुरक्षा करना, यानी कि अपने दलों की सुरक्षा करना। और उनके जो मुंह होते हैं, द्वार, प्रवेश द्वार और बाहरी द्वार, दोनों में चींटियों को इस तरीके से फंसा दिया जाता है जैसे कि कार्क मीन्स कहा जाए तो बोतल के ऊपर जो कार्क लगा होता है, आपने देखा होगा, कुछ रबर टाइप का होता है, तो वो एकदम मजबूत सा होता है कि अंदर नहीं जा सकता। तो उसी तरीके से उनका घर भी बनाया जाता है ताकि वो उस चींटियां जो बाहरी आक्रमण करती है तो वो उसके घर के अंदर ना। और सबसे ज्यादा दिमाग वाला, कीटों में सबसे ज्यादा तेज दिमाग चींटियों का ही माना जाता है। 2,50,000 मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं। चींटियां जो सांस लेती हैं वो शरीर में छोटे छोटे से छेद होते हैं जो कि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उनके जरिए वो चींटियां सांस लेती हैं। चींटियों की आंखें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो कभी सोते नहीं है। चींटियों के कान नहीं होते हैं, तो वो सुनने के लिए अपने घुटनों का इस्तेमाल करते हैं। चींटियां कंपन को महसूस करती है और उसके बाद वो अपने बातचीत को समझ पाते हैं। चींटियां अपने घर का पता कैसे कर पाती हैं? इंसान किसी रास्ते को पहचानने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करता है। उस रास्ते को वो ध्यान से देख लेता है, जिसके बाद वो उस चीज को पहचान। चींटियां पहुंच सकती हैं, जैसे कि कहीं पे आपने शुगर रख दिया हो, चीनी की कटोरी रख दिया हो, भूल गए, उसके बाद वहां से आए, कुछ समय बाद चींटियों को देखा कि उस कटोरी में तो चींटियां लगी हुई है। एक चींटी को पता चला, वो चींटी आई वहां पे, उसने देखा, उसको एक वहां से टुकड़ा उठाया, अपने जो उठा सकते थे वो उसे उठा के ले जाके अपने जो गुफा में है वहां पे इकट्ठा करती है। और बाकी जितने भी चींटियां थी वो सभी को बुलाने के लिए आ गई। तो चींटी जो होती है वो एक प्रकार का तरल पदार्थ अपने पेट से छोड़ती हुई जाती है, बीच बीच में सटा के, और उसके बाद वो उस तरल पदार्थ को पहचानते हुए आगे बढ़ती जाती है, जिसके बाद वो उस स्थान पर पहुंच जाती है जहाँ पे वो सारा सामान या खाने की वस्तु रखी होती है। तो इस तरीके से चींटियां जो है अपने रास्ते का पता लगाती है। कुछ चींटियां खेती भी करती है। अब चींटियां खेती कैसे करती है? इंसान के तो हाथ होते हैं, वो खेती करते हैं, कुड़ाल, फावड़े और हल होते हैं, वो सब चलाते हैं और खेतियां कर लेते हैं। चींटियां के पास क्या है? चींटियों के पास तो कुछ भी नहीं है, तो चींटियां खेती कैसे करती हैं? चींटियां जो खेती करने के लिए सबसे पहले तो नरम पत्तियों को काट के गिरा देती है। जो भी पेड़ पौधे की नरम पत्तियां होती है तो उन्हें काट के गिरा देती है, और उसके बाद वो पत्तियों को कुचल कर जमीन में फैला देती है, जिसके बाद कुकुर मुत्ते उगाते हैं उस पे, और उसके बाद वो चींटियां उसे खाती है और अपना पेट भर लेती है। तो शाकाहारी चींटियां भी होती है। इंसान कुत्ते, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या चीजें पालता है, उसी तरीके से चींटियां भी पशु पालती है। तो चींटियां कौन से पशु पालती है? क्या आपको पता है?
एफिड नाम का एक कीड़ा होता है जिसे चींटियां पकड़ कर लाती है, अपने गुफा में रख देती है और उसके बाद उसे मेहमान की तरह ट्रीट करती है, यानी कि उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, सब तरीके से उसका ध्यान रखा जाता है। चींटियां ऐसा करती क्यों है? आखिर चींटियों को क्या जरूरत पड़ गई पशुओं को पालने की? पालती इसलिए है ताकि उन्हें भोजन मिल सके। ऐसा नहीं कि वो चींटियां कीड़े को ही खा जाती है। चींटियां अभी बताते हैं यार, रुको यार। चींटियां जो है उसके डाल को और पत्तियों को लेकर आती है, उसको देती है। उसके बाद वो जो कीड़ा होता है एफिड नाम का, वो उसे खाता है और उसके बाद चींटियां उसके पीठ को थपथपाती है। उसके बाद वो कुछ तरल पदार्थ गिराता है, जिसके बाद चींटियां उसे खाती है और अपना पेट भर लेती है। चींटियां उसे भोजन के लिए उगाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लुसेन। अब आप सोच रहे होगे ये कहाँ जा रहा है यार, चींटियों के विषय में बता रहा है, ये यूनिवर्सिटी चला जा रहा है। अरे रुको यार, यूनिवर्सिटी ऑफ लुसेन जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है और यहाँ पे एक रिसर्च किया गया चींटियों के ऊपर। चींटियों के ऊपर एक हल्का सा फंगल इन्फेक्शन छोड़ दिया गया, इतना भी ज्यादा नहीं छोड़ेगा कि चींटियों की मृत्यु हो जाए। चींटियों को एकदम हल्का सा फंगल इन्फेक्शन छोड़ा गया 2 से 4 चींटियों के ऊपर और उसके बाद उन्हें उस ग्रुप में छोड़ दिया गया जिस ग्रुप से उन्हें उठाया गया था। चींटियां खुद पे खुद अलग हो गई उन चींटियों से, उनके झुंड से, और जाके आइसोलेट हो गई। चींटियां कुछ दिनों तक वहीं रही और उसके बाद ठीक होने के बाद चींटियां फिर से उसी झुंड में शामिल हो गई। इसे देखने के लिए इंफ्रारेड कैमरास लगाए गए थे, जिसके बाद इनकी एक्टिविटीज पे ध्यान दिया गया, देखा गया कि ये आखिर क्या करती हैं जब बीमार हो जाती हैं। कुछ चींटियां जो होती है बाहर खाना लेने जाती हैं। चींटियां जो बाहर भोजन इकट्ठा करने के लिए जाती हैं या खाना लेने के लिए जाती हैं, तो कुछ चींटियां जो है पैथोजन के संपर्क में आ जाती है। पैथोजन के संपर्क में आने के बाद चींटियां बीमार हो जाती है और उनके अंदर यहाँ तक कि उनको दवाइयों का भी ज्ञान होता है। एक तरह से वो फिर से पैथोजन के संपर्क में जाती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। राजाओं के जमाने में गुलाम बनाया जाता था, तो क्या चींटियों में भी गुलाम बनाया जाता है? अमेजन जो चींटियां होती है वो फार्मिंग चींटियों पे हमला कर देती है, जिसके बाद रानी चींटियों को मार दिया जाता है। उसके बाद वो उसे गुलाम बना लेते हैं और उसके बाद अपने कुछ चींटियां, कभी आपने देखा होगा आप किसी पेड़ को काटने गए और वहां पे बहुत सारी चींटियां निकलने लगी, तो ऐसा आपके साथ अक्सर हुआ होगा। रोज चींटियां काटने लग जाती है, जिसके बाद वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है और उसके बाद वहां से आपको भागना पड़ता है। कुछ देर के बाद जब चींटियां निकल जाती है या कुछ खाली हो जाती है, उसके बाद आप पेड़ को काटते हैं या जो भी अपना है काम करते हैं। तो चींटियां जो है पेड़ों के जो दरारें होती है, कुछ उनके जो कवच होते हैं, पेड़ों के जो छाल होती है, वो हल्की हल्की सी टेढ़ी तिरछी उबड़ खाबड़ होती है। तो चींटियां क्या करती है, उसमें ले जाके अपने अंडे रख देती है, उसी में अपना घर बना लेती है एक तरीके से। जिसके बाद जो कीड़े कीट पतंगे भी होते हैं वो उस पेड़ को खा नहीं पाते हैं चींटियों के रहने के कारण, और वो चींटियों से भी घाव भरा जाता है। अफ्रीका और अमेजन के आदिवासी इसका उपयोग करते हैं। कहीं पे अगर उन्हें घाव लग जाता है तो वो आर्मी चींटियों को पकड़ते हैं और उस घाव के ऊपर छोड़ देते हैं। उसके बाद आर्मी जो चींटियां होती है उस घाव को इस तरीके से जकड़ती है कि वहां से खून निकलना बंद हो जाता है। तो ये एक पुराना तरीका है जो आदिवासी लोग अभी इस्तेमाल करते हैं। चींटियां की 12,000 से भी ज्यादा प्रजातियां होती हैं। लाल चींटियां होती है, काली चींटियां होती है, सैनिक चींटियां होती है, फार्मिंग चींटियां होती है, ऐसी न जाने कितनी चींटियां हैं। लाल चींटियां जब काटती है तो बहुत तेज जलन होती है, उसके बाद सूजन आ जाता है वहां पर। लेकिन लाल चींटियों से ना कई प्रकार की दवाइयां बनाई जाती है, जैसे कमर दर्द, घुटनों के जो ग्रीस होती है वो खत्म हो जाती है तो उसके लिए उसके उपयोग में, और रीढ़ की हड्डियों के जो टेढ़ी होती है तो उसमें जो लिक्विड खत्म हो जाता है तो हिलने डुलने में दर्द होता है। तो इस सब कामों के लिए जो है आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग लाल चींटियों को पकड़ने के लिए आते हैं। कलकत्ता और बंगाल में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं लाल चींटियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा लाल चींटियां पाई जाती है जो पेड़ों पे अपना घर बनाती है। लाल चींटियां पत्तों को एक दूसरे पत्तियों को ऐसे जोड़ती हैं और उसने सील देती हैं, और उसके बाद जो है चींटियों के 2 पेट होते हैं। एक पेट में वो भोजन रखती है, एक पेट में वो तरल पदार्थ रखती है, जिसके जरिए वो अपने रास्ते का जाने आने का पहचान करती है। तो कैसा लगा आप लोगों को चींटियों के विषय में जानकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए।